ए हाउस ए होम चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी केवीएस टीजीटी का पैटर्न है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड अ होम? एक मकान और एक घर में क्या फ़र्क है? डिस्कस इट विद योर पार्टनर। इसको आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करिए। और चलिए पोयम पढ़ते हैं। ये जो पोयम है, इस पोयम में एक मकान और घर, यानी जब मकान ईंट और पत्थरों से बना हुआ होता है वो एक पैटर्न, और उस मकान में जब इमोशनली जब फैमिली रहने आती है तो अपने प्यार से, अपने इमोशन से किस तरीके से वो किसी मकान को घर बनाती है, यही दोनों फर्क को समझाने का इस पोयम में प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए हाउस? मकान क्या है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स यार्ड हार्ड। ये ईंट और पत्थरों से और लकड़ियों से बना होता है जो कि हार्ड होता है। सम विंडो ग्लास, इसकी खिड़कियां ग्लास से बनी हुई हैं। एंड परहैप्स ए यार्ड, और इसमें एक आंगन हो सकता है। इट्स ईव्स, ईव्स का मीन होता है जो छज्जे होते हैं घर में। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और इसमें छज्जे हो सकते हैं, चिमनियाँ होती हैं, एंड टाइल फ्लोर्स होते हैं। ठीक है, एंड स्टको, स्टको का मतलब होता है प्लास्टर्स। ठीक है, प्लास्टर होते हैं, एंड रूफ छत होती है। ठीक, और बहुत सारे दरवाजे हो सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम मकान। ठीक, अब देखते हैं व्हाट इज ए होम। होम क्या है? इट इज ए लविंग एंड फैमिली, ये एक प्रेम और फैमिली है जो कैसे बनती है, एंड डूइंग फॉर अदर्स, जो एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, घर में भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, मदर्स एंड फादर्स आ सकते हैं। इट इज अनसेल्फिश एक्ट्स, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं घर में। एंड काइंडली शेयरिंग, जो ये सब लोग आपस में एक दूसरे के लिए दयालुता से शेयर करते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और अपने प्रिय लोगों के लिए प्रदर्शित करते हैं योर्स यू आर ऑलवेज केयरिंग, अपनी केयर को। ठीक है, हम दिखाते हैं कि वो हम हमारी केयरिंग को दिखाते हैं एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो यही हमें इस पोयम में समझाने का प्रयास किया गया है। पोयम लिखी थी लॉरेन एम हॉली के द्वारा। ये एक छोटी सी पोयम है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल पोयम है। तो पोयम अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, कोई सजेशन देना हो तो बिल्कुल दीजिएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम लर्नर्स, केवीएस टीजीटी का लिटरेचर पोर्शन डिस्कस किया जा रहा है जिसमें आज 7 और 8 चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फेयर प्ले चैप्टर का नाम है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती की ये कहानी है। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेयर गुड फ्रेंड्स, दोनों अच्छे दोस्त रहते हैं। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। उन दोनों में से एक जब कोई गांव के बाहर जाता था तो दूसरा उसके घर का ख्याल रखा करता था। बोथ वेयर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों गांव में बहुत सम्मानित थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी, जुम्मन की एक चाची थी जिनके पास पे कुछ संपत्ति थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग, वो जो संपत्ति थी उसने जुम्मन को ट्रांसफर कर दी थी और इस अंडरस्टैंडिंग पे कि दैट शी वुड स्टे विद हिम, कि वो उनके साथ रहेंगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हिम हर, और जो जुम्मन है वो बदले में संपत्ति के इनका ख्याल रखेगा। दिस अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल्स ऑफ ईयर, और ये जो अरेंजमेंट था, समझौता था, ये कई सालों तक चला। देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं। जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, जुम्मन और उसकी फैमिली इन ओल्ड रिलेटिव से थक जाती है। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, जुम्मन भी अपनी पत्नी की तरह अपनी बूढ़ी चाची के लिए उदासीन हो जाता है। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड फॉर दैट द ओल्ड लेडी ग्रांटेड एवरी डे, और ये ग्रज्ड यानी कि फेल्ट एंग्री अनहैप्पी अबाउट गिविंग, यानी कि इनमें और इनकी चाची में थोड़ी ग्रज्ड होने लगती है थोड़े से खाने को देने के लिए जो कि ओल्ड लेडी को पर डे दिया जाता था। शी swallowed these insults along with her food for a few months, और जिस तरह से वो खाने को खाती थी उस तरह से वो इस बेइज्जती को भी निकल जाया करती थी अपने खाने के साथ में कई महीनों तक। कौन? उनकी बूढ़ी चाची। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन सब्र की भी एक सीमा होती है।
वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज नाउ ओबियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। एक दिन उन्होंने जुम्मन से कहा, मेरे बेटे, ये तो क्लियर है कि अब तुम मुझे इस घर में नहीं चाहते। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। तो अब कृपया करके मुझे मंथली अलाउंस देना शुरू कर दो, जिससे मैं अलग अपना किचन बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। मेरी वाइफ अच्छे से जानती है किचन को चलाना, ठीक है, ऐसा जुम्मन ने कहा कि आप सब्र करो, ठीक है, ऐसा बड़ी बेइज्जती से कहा। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। इससे आंटी काफ़ी क्रुद्ध होती हैं और वो जा कर के ये डिसाइड करती हैं कि ये जो केस है ये पंचायत में जाएगा, ठीक है। फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कई दिनों तक बूढ़ी चाची ने गांव वालों से बातें की और उनको एक्सप्लेन किया अपना केस और उनका सपोर्ट मांगा। सम सिंपैथीज विद हर, कई लोगों की सिंपैथी उनके साथ थी। अदर्स लव्ड एट हर, कुछ उनके ऊपर हंसे। एट ए फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। और कुछ ने ये सुझाव दिया कि वो इस चीज़ को बना करके अपने भतीजे और उसके वाइफ के साथ में बना करके रखे अपनी बात को, ठीक है। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, यू नो चाची, जुम्मन इज माई फ्रेंड। और इस तरीके से लास्ट में वो जाती है अलगू चौधरी के पास में और उससे बोलती है, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस पे अलगू बोलता है, आप जानती है चाची कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। अलगू बोलता है, बट इट इज़ राइट माई सन, लेकिन ये करेक्ट है बेटा, लेकिन टू कीप मम एंड नॉट से, मम का मतलब होता है शांत रहना, ठीक है, एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन तुम जो सच है, जो वास्तविकता है, उसको कंसीडर करते क्यों नहीं करते। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, ऐसा ओल्ड लेडी ने बोला। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, तुम पंचायत में आओ और सच्चाई बताओ। शी सेड, उसने बोला। अलगू डिड नॉट रिप्लाई बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अलगू कुछ बताता तो नहीं है, लेकिन उसके कानों में ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। पार्ट सेकेंड स्टार्ट होता है। द पंचायत वॉज हेल्ड इन द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। तो जो पंचायत होती है वो स्टार्ट होती है अगली इवनिंग को बनियान ट्री के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, और जुम्मन खड़ा होता है और बोलता है, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नोमिनेट द हेड पंच, तो मेरी आंटी को चूज करने दो उनका पंच। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, मैं उनके हर डिसीजन को मान्य करूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन, ठीक है। What do you say to अलगू चौधरी, तुम क्या कहते हो अलगू चौधरी। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी ने उनको ऐसे कहा। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग दिस जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। गुड, बहुत अच्छे, ऐसा जुम्मन ने कहा अपनी खुशी को छुपाते हुए, जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये एक लक की ही बात हुई, क्योंकि निर्णय देने के लिए उसके खुद के फ्रेंड को ही चूज किया गया था, ठीक। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जम्मू, सेड अलगू। चाची, आप जानती हैं हमारे और जुम्मन के दोस्त को, रिश्ते को, माफ़ कीजिएगा। आई नो दैट, मैं जानता हूँ, रिप्लाइड द आंट, बट आई आल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। मैं जानती हूँ, ऐसा आंटी ने बोला, बट आई आल्सो, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने अंदर की अंतरात्मा, कंसाइंस का मतलब, ठीक है, चेतना को, अंतरात्मा को तुम जो है उसको भी जानती हूँ और आपकी फ्रेंडशिप को भी जानती हूँ। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, माफ कीजिएगा, पंच के हृदय में भगवान का वास होता है, एंड हिज वॉइस ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, उसने, जो ओल्ड लेडी है, उन्होंने अपना केस एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन ने कहा, जुम्मन, ऐसा अलगू ने बोला, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, मैं और तुम पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी आंटी, तुम्हारी चाची भी उतनी ही प्रिय है जितने कि तुम। नाउ आई एम ए पंच, अब मैं एक पंच हूँ।
यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, आप और आपकी चाची मेरे दोनों के लिए, मतलब मेरे लिए दोनों एक ही हैं। वॉट हैव यू टू सी इन योर डिफेंस, आपको अपने डिफेंस में क्या कहना है। 3 years एगो बिगिन जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, तो जुम्मन ने कहना शुरू किया कि मेरी आंटी ने मुझे ये जो संपत्ति है ट्रांसफ़र की थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने उनको ये प्रॉमिस किया था कि जब तक वो जीवित रहेंगी तब तक मैं उनको सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब किया मैं जो कर सका। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, आई कांट स्टॉप, लेकिन कुछ झगड़े हैं जो मेरी और मेरी वाइफ के बीच में हैं जिसको मैं नहीं रोक सकता। नाउ माई आंटी इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फॉर मी, अब मेरी आंटी एक मंथली अलाउंस चाहती हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि मेरे लिए संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, और बस इतना ही है जो मुझे कहना था। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स, जुम्मन ने क्रॉस एग्जामिन किया अलगू और, मतलब अलगू और अदर्स ने जो है क्रॉस एग्जामिन हुआ, यानी कि क्वेश्चंस पूछे गए, उस अलगू ने भी पूछे और लोगों ने भी पूछे, ठीक है, सारे लोग सबने क्वेश्चन एक दूसरे से किए। देन अलगू अनाउंस्ड, फिर अलगू ने ये घोषणा की, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। गॉन इनटू द मैटर ये एक फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक, इसका मतलब होता है कि जांच पड़ताल करना। हमने मामले की काफ़ी अच्छे से जांच पड़ताल की। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज, और हमारी विचारधारा में जुम्मन को देना होगा आंटी को मंथली अलाउंस, या तो फिर प्रॉपर्टी वापस ले ली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वेयर सेल्डम सीन टुगेदर, अब दोनों दोस्तों के बीच में दुश्मनी हो गई। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, जो दोनों के बीच में फ्रेंडशिप थी वो टूट गई। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज इनेमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और वास्तविकता में ये है कि जो जुम्मन था वो अलगू का दुश्मन बन गया और उससे बदला भी लेना चाहता है। पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है। डेज पास्ड, दिन बीतते गए, एंड एज इल लक वुड हैव इट, और ये जो बुरे दिन थे ये आ भी गए। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, इन ए टाइट स्पॉट एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। अलगू ने अपने आप को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, उसके पास में एक बैलों की जोड़ी थी 2 बैलों की जी। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उसने उनमें से एक समझू साहू को बेच दिया, एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि कार्ट ड्राइवर था विलेज का, बैलगाड़ी का ड्राइवर रहा होगा। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ्स टाइम, और अंडरस्टैंडिंग ये हुई थी कि वो जो बैल है जिसको उसने समझू साहू को भेजा है, तो समझू को यानी जो साहू है उसको उसका जो दोस्त है अलगू, उसको पैसे कुछ पे करने पड़ते बदले में, ठीक है। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन ए मंथ, ऐसा हुआ और जो बुलक था, एक बैल था, वो बेचा हुआ बैल वो मर जाता है 1 महीने के अंदर। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, कुछ महीनों के बाद में अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट पेड, अलगू ने वो याद दिलाया साहू को कि उसको पैसे दिए जाएं जो अभी तक नहीं दिए गए हैं। साहू गॉट वेरी एनर्ड, और साहू इस बात से काफ़ी खफा होता है। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रिच्ड ब्रिस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, मैं एक भी पैसा तुम्हें नहीं दे सकता जो कि तुम उसके लिए जो तुमने मुझे कमज़ोर बीस्ट एनिमल दिया था, बेचा था। रिच्ड का मतलब होता है कि कमज़ोर, ठीक है। ही ब्राट अस नथिंग बट ruined, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया सिवाय बर्बादी की, ठीक है। आई हैव ए बुलक, मेरे पास एक बैल है, यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, तुम 1 महीने के लिए इसे ले जाओ और बाद में मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, और मरे हुए बैल के लिए कोई भी पैसा नहीं होगा। ही सेड एंग्रली, उसने गुस्से में ये जवाब दिया। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत, और अलगू ने डिसाइड किया कि वो ये इस केस को पंचायत ले जाएगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ समय के लिए, कुछ मंथ के पश्चात, प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वेयर मेड, पंचायत लगाने की तैयारी की गई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों पार्टीज अपनी अपनी लोगों के सामने अपने पक्ष रखने के लिए, मिलने के लिए, उनका सपोर्ट करने, मतलब सपोर्ट पाने में लग गए।
द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। अब ये जो पंचायत है वो ओल्ड बनियान ट्री के नीचे फिर से लगाई गई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। अलगू ने अब ये कहा कि जो आवाज़ पंच की होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नोमिनेटेड द हेड पंच। साहू को पंच को चुनने का मौका दीजिए जी। आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन, मैं उनकी डिसीजन को मानूंगा, स्वीकार करूंगा। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। अब जो साहू था उसे चांस मिला था, उसने जुम्मन को पंच बनाने की इच्छा जागृत की या प्रपोजल रखा। ठीक है, प्रपोजल के लिए जुम्मन का नाम दिया। अलगूज हार्ट सैंक, और अलगू का दिल बैठ गया। एंड ही टर्न पेल, यानी कि इसका मतलब होता है कि चेहरा पीला पड़ जाना। ठीक है, उसका चेहरा पीला पड़ गया। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सका। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच, जब वो समय आया कि जब जुम्मन पंच बना, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, तो उसने महसूस किया अपनी जिम्मेदारी को एक जज के नाते, एंड द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस, और इस गौरव को, उसके कार्य के लिए ये जो गौरव है और जिम्मेदारी को एक जज के तौर पे उसने महसूस किया। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, और वो उस हाई प्लेस पे पहुंचा, यानी कि जब वो हाई प्लेस पे पहुंचा तो जो पद का गौरव था और जज के तौर पे, वो सब उसको काफ़ी प्रभावित किया। हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या अब ये बदला लिया जा सकेगा। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचा और सोचता गया। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। नहीं, उसकी ये पर्सनल फीलिंग्स को इस पद के सामने ये पर्सनल फीलिंग को नहीं आने देना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ सच्चाई और न्याय ही होना चाहिए, उसके मन में ऐसे ख्याल आते हैं। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, तो अलगू और साहू ने अपने अपने केस को प्रदर्शित किया, दिखाया। दे वेयर क्रॉस एग्जामिन, तो दोनों से इधर क्रॉस एग्जामिन किए गए। ठीक है, यानी बारी बारी सब ने उनसे क्वेश्चन पूछे। एंड द केस वाज कंसीडर्ड डीपली, अब ये केस जो है डीपली कंसीडर किया गया, काफ़ी जांच पड़ताल की गई। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, तो जुम्मन खड़ा हुआ और अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलक। तो उसने ये बताया कि हमारी विचारधारा में साहू को जो अलगू का बैल का पैसा था वो देना चाहिए। व्हेन साहू बाट द बुलक, जब साहू ने बुलक खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज, तब ये किसी भी प्रकार की रोग से या डिसेबिलिटी से नहीं पीड़ित था। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, और ये जो डेथ हुई है बैल की, ये अनफॉर्चुनेटली हुई है। ठीक है, इसमें अलगू का कोई भी हाथ नहीं है, इसलिए इसके लिए अलगू को ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए। अलगू कोड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं सका। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर अगेन, और वो खड़ा हुआ और बोलने लगा जोर से कि विक्ट्री टू द पंचायत की जय हो। दिस इज द जस्टिस, यही जस्टिस है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, और पंच के अंदर भगवान की आवाज बसती है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, जल्दी ही जुम्मन अलगू के पास गया। इम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, उसको गले लगाया और बोला, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, लास्ट पंचायत जो बीती है मैं उस समय से तुम्हारा दुश्मन हो गया था। टुडे आई रियलाइज्ड, लेकिन आज मैंने रियलाइज किया है, व्हाट इट मीन टू बी ए पंच, कि एक पंच बनना क्या होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल न्याय जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और इनिमिटी, और जो न्याय का जो रास्ता होता है और सच्चाई का, उसमें फ्रेंडशिप या दोस्ती नहीं आनी चाहिए। मतलब इसको डिबेट मतलब होता है विचलित करना। ठीक है, एक प्लेस से मूव अवे फ्रॉम लीव जी, तो यानी कहने का मतलब विचलित करना है ना, किसी को रास्ते से भटकाना जी। अलगू इम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ड, अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और रोया।
एंड दिस टीयर्स वॉश्ड ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और ये जो रोना था, ये जो आंसू थे, इन दोनों ने आंसुओं ने दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर दिया। स्टोरी थी आपकी बाय प्रेमचंद, जो इंडियन राइटर हैं। हिंदी में भी हमने ये स्टोरी पढ़ी होगी जब हम छोटे थे। स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम लर्नर्स, KVS TGT में NCERT 6th के चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक छोटी सी पोएम है द क्वेरल, आज इसको हमें डिस्कस करना है। ये जो पोएम है द क्वेरल, इसमें भाई और बहन के बीच के झगड़े को दिखाया गया है। वैसे ये बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं, एक छोटे भाई बहन में लड़ाई झगड़ा होना बहुत कॉमन है, सबके साथ ये चीज़ें होती हैं। कभी कभी ये चीज़ें बहुत ही ट्रिवियल चीज़ों से शुरू होती हैं, लेकिन लास्ट में जाते जाते एंड में ये बहुत ही भयंकर हॉरिबल एक फाइट का रूप ले लेती है। ठीक, और हो सकता है कि उसकी जो वजह हो वो काफ़ी ट्रिवियल रही हो या वो वजह बेवजह रही हो। ठीक है, तो यही एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन इस पोएम में दिखाने का प्रयास किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, जो पोएट हैं एक्चुअली पोएटेस हैं इसमें। ठीक है, वो कह रही हैं, अपनी एक घटना बता रही हैं कि आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ में लड़ाई करी। आई डोंट नो व्हाट अबाउट, मुझे नहीं पता कि वो किस बारे में थी, मुझे नहीं याद है। वन थिंग लेड टू अनदर, और इस चीज़ में हम झगड़ा करना शुरू किए। एंड सम हाउ वी फेल आउट, और हम इसमें कब गिर पड़े हमें नहीं पता। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, ये जिसका जो स्टार्टिंग था वो काफ़ी ट्रिवियल था, यानी बेवजह बहुत छोटा सा मैटर था। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसका जो अंत था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत हॉरिबल, ज़्यादा बात बढ़ने वाली वो थी। ठीक, ही सेड ही वॉज राइट। ही सेड, ही कौन, जो उसका भाई है वो पोएटिस का, वो कह रहा है कि वो सही था। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, लेकिन मुझे पता है कि वो रॉन्ग था। वी हेटेड वन अनदर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही घृणा कर रहे थे। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, दोपहर से रात हो गई, ब्लैक इन सेंस की रात हो गई। ठीक, देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक, और अचानक मेरा भाई आकर के मेरी पीठ पर मुझे थम्प्ड किया। एंड सेड, ओ कम अलोंग, अरे चलो छोड़ो। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम ऐसे नहीं रह सकते सारी रात। आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं गलत था। एक्चुअली ही वॉज इन द राइट, और रियल में क्या था कि वो करेक्ट था। करेक्ट क्यों था? क्योंकि उसने अपनी गलती एडमिट की। ठीक, तो ये जो पोएम थी ये है इलेनर फार्जिन के द्वारा लिखी। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी पोएम जो बहुत खूबसूरत थी। हम सभी के साथ में सारी चीज़ें होती हैं तो थोड़ा कोरिलेट करके भी पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। अच्छा लगा हो पोएम तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम लर्नर्स, KVS TGT में लिटरेचर पोर्शन में NCERT को डिस्कस कर रहे हैं। आज का चैप्टर है हमारा ब्यूटी। ब्यूटी क्या है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, ब्यूटी को देखा जा सकता है सूर्य के प्रकाश में। द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। और ब्यूटी को कहाँ देखा जा सकता है? पेड़ों पर देखा जा सकता है, पक्षियों में देखा जा सकता है। कॉर्न जो फसल होती है जब वो बढ़ती है, जब वो पकती है तब देखा जा सकता है। और जब पीपल काम करते हैं और जब वो डांस करते हैं, जब अपनी खुशियाँ मनाते हैं फसल के पकने पर, तब ब्यूटी को देखा जा सकता है। ठीक, एक तो इस स्टेंजा में इस प्रकार की ब्यूटी को दिखाया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कह रहा है कि ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, ब्यूटी को सुना भी जा सकता है। ठीक है, वो कह रहा है कि ब्यूटी को रात में सुना जा सकता है। विंड सिंगिंग, जब हवा चलती है तब उसकी खूबसूरती को महसूस किया जा सकता है। रेन फॉलिंग, जब बारिश होती है, जब बरसात होती है तब ब्यूटी को सुना जा सकता है। और इस सिंगर चैंटिंग, जब कोई सिंगर, वैसे तो चैंटिंग का मतलब होता है भजन करना, लेकिन यहाँ पे गाना गाने से
अर्थ है, ठीक है। जब कोई सिंगर गाना गाता है, एनीथिंग इन अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है पैशन में, ठीक। जब कोई सिंगर बहुत ही पैशन में डूब करके सिंगिंग करता है, चैंटिंग करता है, उस वक्त भी खूबसूरती को सुना जा सकता है, ठीक। फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा कि ब्यूटी को हम देख सकते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं ये दिखाया गया है। सेकंड स्टेंजा में हमने देखा कि ब्यूटी को हम सुन सकते हैं। अब स्टेंजा में कवि हमको बता रहा है कि ब्यूटी कहाँ है, ठीक। चलिए देखते हैं। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, ब्यूटी तुम्हारे हमारे अंदर है। गुड डीड्स, अच्छे कर्मों में है। हैप्पी थॉट्स, अच्छे विचारों में है। दैट रिपीट देमसेल्व्स, और वो विचार जो हमारे मस्तिष्क में रिपीट होते रहते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें ये जो आइडियाज़ होते हैं ये रिपीट होते रहते हैं, ठीक। इन योर ड्रीम्स, और कैसे रिपीट होते रहते हैं, हमारे सपनों में रिपीट होते रहते हैं। इन योर वर्क, हमारे कामों में रिपीट होते रहते हैं। एंड इवन इन यू रेस्ट, और जब हम आराम करते हैं तब भी ये आइडियाज़ हमारे कामों में रिपीट होते रहते हैं। तो ये जो ब्यूटी है अच्छे कामों की, इसको भी हम महसूस कर सकते हैं, जो कि हमारे अंदर निवास करती है, ठीक है। तो पोयम का समरी यही है। इस पोयम, यह एक छोटी सी पोयम है और बहुत ही खूबसूरत पोयम है। तो पोयम अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।